प्रगति सूत्र हमारे सफलता का संपूर्ण दस्तावेज। नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए साथियों, तो हम बढ़ते हैं बुक के तरफ, यानी कि क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो साथियों, क्वेश्चन आंसर 36 तक यानी कि 36 तक मैं डाल चुकी हूँ, आप जाकर सुन सकते हैं। और साथियों चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं 37। इसमें आना था तो पहले आना था, जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सेंचुरेट है, इसमें तो अब सेंचुरेट है। यह सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है जिसकी संख्या समय के साथ बढ़ती है, अतः इनमें आने का सबसे सही समय अभी है। पहले आना था कहकर आप यह तो मान रहे हैं कि आप पहले न आकर गलती कर चुके हैं। अब आप दूसरी गलती यह कर रहे हैं कि इनमें आने में देर कर रहे हैं। अगर आप अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ाएं तो आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कई बार हो चुका है कि नए एसोसिएट ने पुराने एसोसिएट को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे भी कई एसोसिएट है जो बाद में आए पर जिनकी आमदनी अपनी अपलाइन से बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस में आपकी आमदनी आपके आने वाले समय से तय नहीं होगी, समय से तय नहीं होती, बल्कि तय होती है आपकी लगनशीलता से तथा आपकी प्रतिबद्धता से तय होती है। यह कोई पिरामिड स्कीम या चैन सिस्टम नहीं है, अतः यह सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपनी अपलाइन से ज्यादा नहीं कमा सकते। यह सिचुएशन की बात करते हैं। आज आपको हर हाथ में घड़ी दिखाई पड़ती है, तो क्या घड़ी से सेंचुरेशन हो गया? हर घर में टीवी, फ्रिज, पंखे, साइकिल, मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है, तो क्या इसमें सेंचुरेशन हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता शाश्वत है, अतः सेचुरेशन जैसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 38। हम घर घर जाकर हाथ नहीं जोड़ सकते और न ही किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि ये दरवाजे खटखटाने का, घर घर जाकर हाथ जोड़ने का और सेल्समैन जैसा काम है, लेकिन जब इसकी विस्तार से जानकारी ली तो पता चला कि यह तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह तो बेहद पवित्र और नैतिकता का कार्य है। इसके माध्यम से हम लोगों को कुछ बेचने वाला या सेल्समैन नहीं बनाते। इस बिजनेस में हम खुद भी एक बिजनेस लीडर की शिक्षा लेते हैं और दूसरों को भी एक सुलझा हुआ सकारात्मक जोशीला लीडर बनाने की शिक्षा देते हैं, जिससे उनका पूरा नजरिया बदल जाती है। नजरिया बदल सारी दुनिया ही उसके लिए खुशनुमा हो जाए। सेंचुरेशन उनको प्रभावित न करे, वह हर हाल में अपने आप को और आगे बढ़ता जा सके, क्योंकि हम जहाँ पर विशाल संगठन बनाते हैं उनको नेतृत्व करते हैं तथा नेतृत्व करना सीखते हैं, ताकि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाए तो तब हमारा बिजनेस ऑटो पायलट हो जाए और हमें जिंदगी की सच्ची और सभी की दिल की इच्छा, समय तथा पैसे की आजादी मिल सके। हम सामान बेचने के लिए बिजनेस में नहीं हैं, हम तो लीडर बनने, टीम बनाने और लोगों को लीडर बनाने के बिजनेस में है। अब रहा सवाल दरवाजे खटखटाने का, तो जिंदगी में जीना है तो ऐसा एक भी माई का लाल नहीं है जो इस दुनिया में किसी न किसी के दरवाजे को खटखटाता न हो। और मुझे विश्वास है कि इस बिजनेस के अलावा भी हम और आप दरवाजे तो खटखटाते ही हैं। कभी बॉस का दरवाजा, तो कभी डॉक्टर का दरवाजा, तो कभी मित्र का दरवाजा, तो कभी बच्चे के लिए टीचर का दरवाजा। जरा आप सोच कर बताइए, नौकरी के लिए कितने दरवाजों पर मैं आई कम इन सर
कह चुके हैं। अपनी लड़की या लड़के के शादी के लिए कितने के दरवाजे खटखटाएंगे। आप बच्चों को मनपसंद स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने। अब आते हैं घर घर जाने की बात पर। यह बिजनेस हम साप्ताहिक मीटिंग एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं। घर घर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट की घर पर डिलीवरी देती है। सबसे पहली बात तो ये है कि सेल्समैन का काम कोई लज्जाजनक काम नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस सेल्स के नाम पर ही होता है, इसलिए सेल्समैन का काम भी उतनी ही इज्जत का है जितनी कोई दूसरा काम। सेल्समैन उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। सेल्समैन जैसा नहीं हूँ कहकर हम 2 गलती एक साथ कर रहे हैं। पहली तो यह कि सेल्समैन को छोटा और खराब कह रहे हैं, जो छोटी बुद्धि का सूचक है। और दूसरा ये कि आप ये गलत फहमी भी पाल रहे हैं कि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि हर इंसान समय, सेवा या विचार बेचता ही तो है। क्वेश्चन 39, आपने कौन सा तीर मार लिया है? आपको कितने का चेक आ रहा है? आप कब से इस बिजनेस में हैं और आज आपका लेवल क्या है? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी अपनी अपलाइन से यही सवाल किए थे, लेकिन मुझे यह वास्तविकता का पता चला कि ये बिजनेस एक अनूठा बिजनेस है। इसमें हम बंधे नहीं हैं। हम चाहे तो अपने स्पॉन्सर से ज्यादा तीर मार सकते हैं, ज्यादा सफलता ले सकते हैं। इसमें अगर हमारा स्पॉन्सर ने तीर भी मारा हो, लेकिन आपको तो तीर मारने का मौका दे ही देते हैं और हम चाहे तो जरूर तीर मार सकते हैं। वैसे भी सर, आजकल तीर मारने का जमाना चला गया, अब तो मिसाइल का जमाना है, इसलिए तो हम इस बिजनेस में हैं। यहाँ पर हमारे जैसे या उनसे भी नीचे के तबके के लोगों ने बढ़िया काम करके यहाँ से अब तक 40-50 हजार रुपये महीना, 70-80 हजार रुपये महीना, 1 लाख से ज्यादा लाखों रुपये महीना भी ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में लाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के कमीशन चेक से आपके विश्वास को बल तो मिलेगा, लेकिन मजा तो आपको अपने चेक से ही आएगा। क्वेश्चन 40, लोग क्या कहेंगे? कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी यही सोचता था कि इस बिजनेस में काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताई गई जो मेरे अंदर तक गड़ कर गई। इजाजत हो तो शेयर करूं? हाँ जरूर, धन्यवाद। सर, मुझे बताया गया था कि लोग हर परिस्थिति में कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। आपने भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी सुनी ही होगी। जब वे दोनों घोड़े पर चले, लोगों ने बोला, देखो इनको घोड़े पर तरस नहीं आ रही, दोनों जवान हैं और घोड़े पर बैठे हैं। जब पार्वती अकेली घोड़े पर बैठी तो बोला, कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है, उनको पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी है। जब भगवान शिव जी अकेले घोड़े पर बैठ गए तो उन्होंने बोला, देखो कैसा मर्द है, नारी अबला होती है और पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। और जब वे दोनों पैदल चलने लगे तो लोग, देखो कैसा मूर्ख है, साथ में घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहा है। अब आप खुद ही बताएं, इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती कर क्या सकते थे? जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है? वैसे मैं बताऊं,
सब महान लोगों के साथ ये होता ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूंका जाता है, देश में पीएम का पुतला फूंका जाता है, राज्य में सीएम का पुतला फूंका जाता है, जिले में डीएम का पुतला फूंका जाता है, लेकिन चपरासी और मजदूर का पुतला क्यों नहीं फूंका जाता? इसका मतलब ऊपर उठने वाले लोगों को विरोध तो सहना ही पड़ता है, और जो सह जाता है वही पाता है। ऊपर उठते हैं तो भगवान लोगों के माध्यम से परीक्षा तो लेंगे ही। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता होती है। वैसे हमें लोगों की चिंता न करके अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए, जैसे गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, घूस लेने, बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म में घुसने, गलत साइड से गाड़ी निकालने में, सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेजने में, इनकम टैक्स का झूठा रिटर्न भरने, सरकारी नौकर से घर का काम करवाने में, घर के आगे कचरा फेंकने में, साफ दीवार पर थूकने में, ऑफिस देर से जाने और जल्दी घर भाग आने में, गालियां बकने में, गंदे चुटकुले सुनाने में, गंदे एसएमएस भेजने में। आदमी कहाँ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर यहाँ क्यों बहानेबाजी करते हैं? वैसे भी किसी ने हमें समझदार कहा तो हम भूल गए, जब किसी ने कहा फंस गए तो हमारे हौसले पस्त हो गए। ऐसे उधार की अदाओं पर जीने से फायदा ही क्या है? क्यों सर, हमें खुद के मंतव्य पर जीना चाहिए या नहीं? कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। क्वेश्चन 41। सब सही है साहब, आपकी हर बात ठीक है, पर मैं तो एक को भी राजी नहीं कर सकता। मेरे कहने से तो कोई नहीं आएगा। सर, आप सही बोल रहे हैं। पहले जब मैंने यह बिजनेस देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे कहने से कोई नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि हम किसी को राजी नहीं कर पाएंगे और हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यह कि हमारी आत्मविश्वास बहुत कम है और हमारी समाज में कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। हमें ऐसे संगठन से जुड़ना चाहिए जहां हमें सम्मान भी मिले, और यह बिजनेस इन दोनों चीजों के अलावा कई अन्य चीजें भी दिलाने में सक्षम है। दूसरा, इस बिजनेस में हमें राजी करना पड़ेगा ऐसी कुछ नहीं है। यह तो जिंदगी बदलने वाला अवसर है जिसकी जानकारी कुछ लोगों को देनी होती है। जानकारी देने के बाद इच्छुक और योग्य प्रोस्पेक्ट खुद ही आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा, और जो इच्छुक नहीं है उनको हमें राजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में सब लोग प्रोडक्ट प्रमोट भी नहीं कर सकते। यहाँ 10, 7, 4, 1 रूल कार्य करता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करने की। शुरुआत में मुझे भी लगा था कि पता नहीं टीम बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि 2 की नहीं, 20 की नहीं, 200 की नहीं, मेरी टीम लगातार बढ़ रही है। वैसे हमारे अपलाइन ऐसे हैं जिनकी टीम हजारों लाखों की है, तो हमारी और आपकी क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन 42। ये टोपी पहनाने का काम है, टोपी पहनाने का धंधा है। आपको किसी ने पहना दिया तो हमको पहनाने चले आए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये टोपी पहनाने का ही बिजनेस है, लेकिन ये टोपी पहनकर बहुत सारे लोग ने
अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदली है, बॉस से छुटकारा पाया है, देश विदेश की यात्रा की है, अपने नाम के साथ करोड़पति लगाया है, साइकिल से कार तक पहुँचे हैं। ये ऐसी टोपी है जो ठंड, गर्मी और बरसात से बचाने में काम आती है। ये मंच, माइक और माला भी दिलाती है। इस टोपी को पहनने के बाद लोग ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस टोपी को पहनकर बहुत लोगों के परिवारों में खुशहाली आई है। इस टोपी को पहनने से परिवार में सुकून मिला है। ऐसी टोपी को मैं तो पहनूंगा ही, लेकिन ये खुशियों भरी टोपी पूरी दुनिया को पहनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है आपको भी इसे पहनने में देर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 43। मान लीजिए कि मैंने किसी को फंसाकर मेंबर बना लिया पर 2 आगे मेंबर नहीं बना पाया, तो वे मुझे गाली देगा कि नहीं? मुझे उसकी आह लगेगी कि नहीं? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहल मेरे दिमाग में भी यह बात आई थी, लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने गहनता से समझा तो पता चला कि इस बिजनेस में फंसाना या गाली देना या आह लगने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मेंबर नहीं बनाते। हम तो इस बिजनेस में कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तथा उस प्रोडक्ट को लेने के बाद आगे रिकमेंड करने एवं संगठन बनाने पर उनके प्लान में बताए गए आधार पर एक निश्चित कमीशन मिलता है। अब इस परिस्थिति में उन आदमी को हर हालात में या तो फायदा होगा या फिर बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर उसने आगे टीम नहीं बनाई, संगठन नहीं बनाया, तो उनको पैसे के बदले में प्रोडक्ट या बीमा पॉलिसी का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसने कुछ मेहनत करके टीम वर्क में मिलकर अपना संगठन बना लिया तो उनको कभी न रुकने वाली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं या तो फायदा होगा या फिर बहुत बड़ा फायदा होगा। वैसे यहाँ यह काम करने के पैसे मिलते हैं और कमीशन मिलता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। हर जगह पर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लगते हैं और हर जगह काम करने के पैसे मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या कोई बाबा जी का भंडारा है कि कोई काम भी नहीं करेगा और गाली भी देगा और आपको आहें भी लगेगी? इस बात की कोई तुक नहीं बनती है। ये महज एक भ्रम है और इस बिजनेस को नहीं समझना अज्ञानता का उदाहरण है। जो इस बिजनेस को समझ लेता है वह कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। मैं जरूर सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ मीटिंग और प्लान में जाकर अच्छे से समझने की कोशिश करें और इस नायाब बिजनेस का फायदा उठाएं। क्वेश्चन 44। मेरे सर्किल में कोई ऐसा नहीं है जो इसे करना चाहेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मेरा कोई ऐसा सर्किल नहीं है, लेकिन जब पता चला कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपके सर्किल में ही काम करते हैं, आप केवल सर्किल में ही काम करते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं और हम प्रतिदिन अपना सर्किल बना सकते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है। आप करने की ठाने तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लग जाएं। क्वेश्चन 45। मैं तो मेंबर बना लूंगा, लेकिन आगे मेंबर नहीं बना पाऊंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था, लेकिन जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो पता चला इस बिजनेस में हम मेंबर बनाने वाली स्कीम में नहीं है। ये तो टीम बनाने
संगठन बनाने का शुभ अवसर है। ये संगठन बनाने का कार्य अमीर आदमी बनाने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता होगी। दूसरी बात यह है कि जब हमारे जैसे क्लेवर वाले दूसरे लोग यह बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वैसे भी हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ छुपी हुई है जिन्हें जागृह करके कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये बिजनेस तो एक साधारण कार्य है जिसमें कोई रिस्क भी नहीं है। क्वेश्चन 46, मैंने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट भी खरीद लिया, लेकिन अभी टूल्स तो फिर फ्री में मिलनी चाहिए। सर, आपका सवाल तो बिल्कुल सही है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। मैंने सोचा था कि ये सब प्लान, प्रेजेंटेशन, फोल्डर, पुस्तक तथा इसकी जानकारी की सीडी, ऑडियो, वीडियो इत्यादि या तो हमें कंपनी की तरफ से मिलनी चाहिए या जो हमारा स्पॉन्सर है उससे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे उस समय यह नहीं मालूम था कि हम बिजनेस में कंपनी के नौकर नहीं हैं। हम तो यहाँ एक IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, स्वतंत्र व्यापार के मालिक की हैसियत से एक एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर कंपनी हमें टूल्स, प्रेजेंटेशन, फोल्डर, बुक्स इत्यादि देगी तो मालिक स्वतंत्र व्यापारी कहाँ रहे। हम तो नौकर की श्रेणी में आ जाएंगे और हम इस बिजनेस में आकर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर भी हमारा कोई बॉस या मालिक हो। इसलिए मालिक होने के नाते आपको टूल्स के पैसे देने हैं। उसका फायदा भी उतना ही है जितना, लेकिन जहाँ हमें कोई फ्री की सामग्री मिलती है वहाँ अन्य आवश्यक ही पड़ी रहती है। और किसी ने खूब कहा है, जहाँ जाता धन वहाँ जाता है मन। वैसे ये सभी टूल्स, पुस्तक, सीडी इत्यादि खरीदने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे तो खरीदे, चाहे तो बिल्कुल ना खरीदे, लेकिन हमें मालूम नहीं है इस टूल्स की छोटी सी कीमत देकर हम ढेर सारा फायदा उठा सकते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि टूल्स पर होने वाला एक्सपेंस खर्च नहीं है, यह तो एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है जिससे निश्चित फायदा मिलता है। बस हमें लेने के लिए उन्हें प्रयोग करना है। वैसे भी हम अपनी जिंदगी को फर्स्ट स्पीड देने के लिए जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं वे हमारी स्पीड बढ़ाता है, हमारा समय बचाते हैं, जैसे बाइक, ट्रेन, कार, एरोप्लेन इत्यादि। ऐसे ही हम सिस्टम द्वारा अनुमोदित टूल के माध्यम से अपने बिजनेस की रफ्तार बढ़ा सकते हैं और एक लोगिड पर लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं। क्योंकि जितना हम लेट कैपिंग पर पहुंचेंगे 2 लाख प्रति माह, उतना ही हमारा नुकसान है। इसलिए टूल्स को लेकर तथा प्रमोट करके हमें कम समय में ज़्यादा सफलता लेने के अवसर को तुरंत पकड़ना चाहिए। क्वेश्चन 47, इस बिजनेस को किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सर, जो इंसान महत्वाकांक्षी है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना चाहता है, या अगर कोई मौका मिले तो कुछ करके दिखाना चाहता है तथा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, उनको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। और जिस आदमी में ऊपर उठने की कोई तमन्ना नहीं है और वो प्रोफाइल में ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, तो उसे कोई जरूरत नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 48, मैंने दरअसल सुना है कि बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। इस बिजनेस में चालाकी और झूठ नहीं चलते।
क्योंकि यहाँ पर जीवन भर के संबंध बनाने पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे के साथ रहकर काम करना है। और आप समझ सकते हैं कि झूठ और चालाकी के दम पर लंबे समय तक संबंध या रिश्ते नहीं चलते, वे तो सच्चाई और एक दूसरे पर विश्वास से चलते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस बिजनेस को एक आध्यात्मिक और दिव्य बिजनेस की झलक में देखते हैं। यहाँ पर हमेशा सकारात्मक सोचना, स्वयं को आगे बढ़ाना और दूसरों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना तथा सबके भले में ही अपना भला होता है। ये बिजनेस भगवान के बनाए गए आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही मजबूत बन सकता है। इस बिजनेस में हमेशा सिखाया जाता है कि भगवान में विश्वास रखो, आप जरूर सफल होगे। परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे हम अपने लिए चाहते हैं, और जो इंसान वर्तमान में कार्य कर रहा है उसे ईमानदारी से करे, क्योंकि जो इंसान अपने वर्तमान में अच्छा है वह यहाँ पर इस बिजनेस में भी अच्छा ही रहेगा। क्वेश्चन 49, मैं तो पहले से ही नौकरी या बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है? हम अपने में संतुष्ट हैं, हमको ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको ही नहीं, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि नौकरी वाले को इसको करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब बाद में सच्चाई का पता चला तो महसूस किया कि नौकरी वालों को या सेटल बंदे को ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब उसकी नौकरी या खुद का काम अच्छा चल रहा है तब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुआं तभी खोदा जा सकता है जब बहुत प्यास न लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी होगी तब तो आप कुआं खोद ही नहीं पाएंगे। इसलिए बिजनेस को करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है जब नौकरी या व्यापार ठीक चल रहा है। अगर सचमुच में पता ही करना है कि मुझे इस बिजनेस की ज़रूरत है या नहीं, तो हमें एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और वह एक्सरसाइज है परिवार के साथ अपना ग्रुप फोटो देखे और अपनी फोटो पर क्रॉस लगा दे। अगर आपके न रहने से आपके परिवार की शैली वही रहती है तो आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो हम आज ले पा रहे हैं, चाहे नौकरी से या अपने व्यवसाय से, उससे संतुष्ट होना तो प्रकृति और समाज की प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस को रोकना जैसा है। आज भी बड़े बड़े धन कुबेर अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं। अगर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है तो हम और आपको क्यों नहीं। वैसे भी हमें रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। हमें तो नदी की अविरल धारा की तरह लगातार बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 50, आपने तो सर 5 मिनट में हमें करोड़पति बनाने का रास्ता बता दिया, क्या अमीर बनना इतना आसान है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप ये बताइए, गरीब रहना कौन सा आसान है, वह भी इस महंगाई के जमाने में? निसंदेह इस बिजनेस को करने में जो कुछ भी चैलेंज आते हैं वे अस्थायी होते हैं, लेकिन इनमें काम न करने से जो समस्या आएगी वे अस्थायी रहेगी। अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्टकारक है। ज्यादातर लोगों को इनमें से एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ देह है? साथियों, चलिए तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर को समाप्त करते हैं। यानी कि अब आगे के ऑडियो में क्वेश्चन आंसर आगे 51 यानी कि 51 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपका ये वीडियो ऑडियो पसंद आ रहा हो
तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।